नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वेनेजुएला से। ये खबर है, यहाँ पर दो विनाशकारी दो बार भूकंप आया, 7.2 और 7.5 तीव्रता का। और ये दावा किया जा रहा है कि 126 साल में इस तरह का जो भूकंप है वो पहली बार हुआ। सबसे विनाशकारी भूकंप इसे कहा जा रहा है। करीब करीब 10,000 लोगों की जान जा सकती है, हताहतों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वेनेजुएला से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। हज़ारों लोग इसके चलते लाखों लोग इसके चलते प्रभावित हुए हैं। कोलंबिया तक इसके झटके महसूस किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि कोलंबिया तक इसके झटके महसूस किए गए। लोग बदहवास सड़कों पर दौड़ते नजर आए, अपने घरों से बाहर निकले। तो 10,000 मौतों की आशंका कही जा रही है। ये बुधवार शाम यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह दो शक्तिशाली भूकंप आए हैं। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है और कि 1 लाख से ज़्यादा, मतलब जो आंकड़े आए हैं वो कैसे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका 44% जताई जा रही है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो मौत की आशंका है वो 30% है। इस तरह परसेंटेज में USGS की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। पहला भूकंप जो बताया जा रहा है वो 7.2 तीव्रता का था और इसका जो केंद्र है वो राजधानी था। इसका सेंटर राजधानी कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में ज़मीन से 13 किलोमीटर नीचे था। कुछ सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया और इसका केंद्र मोरोन शहर के दक्षिण पश्चिम में ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। पहला झटका जो था भूकंप का झटका वो 7.2 तीव्रता उसकी थी रिक्टर पैमाने पर, और इसका जो केंद्र था राजधानी कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम बताया जा रहा है। 13 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, उसके बावजूद ये विनाशकारी भूकंप। कुछ सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आता है। इसका मोरोन शहर के दक्षिण पश्चिम में ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे। हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कराकस समेत कई जो इलाके हैं, इमारतें हैं, मकान हैं, वो पूरी तरह धराशायी हो गए हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। स्थानीय मीडिया का ये कहना है कि जो एयरपोर्ट था उसका कुछ हिस्सा भी गिर गया और इससे धूल का एक बड़ा गुबार उठता नज़र आया है। दावा ये किया जा रहा है कि पिछले 126 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल 1900 के आसपास यहाँ पर भूकंप आया था और ये 7.7 तीव्रता का भूकंप था रिक्टर पैमाने पर। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बदहवास भागते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त चल रहा है वो भी जान लीजिए। सरकार ने अभी किसी तरह हताहत या मौत का आंकड़ा नहीं बताया है, कितने लोगों की जान गई है ये सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन ये तय है कि USGS जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है। 10,000 मौतों का दावा अभी शुरुआत में किया जा रहा है। 30% चांस इस बात के भी हैं कि ये जो आंकड़ा है, मौतों का जो आंकड़ा है वो करीब करीब 1 लाख पहुँच सकता है। राष्ट्र के नाम संबोधित किया है वहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिग्स ने और भूकंप में जान गंवाने वाले जो परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। राहत और बचाव कार्य का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स से तुरंत ही अपील की गई है जो घरों में रहे होंगे कि वो वापस अस्पताल लौटें और जल्द से जल्द जो है वो मरीज़ों की देखभाल करना शुरू करें और जैसी भी वो मदद कर सकते हैं वो करें। कराकस के पास उससे जो माइकेटिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अगली सूचना तक उसे बंद रखा गया है और लोगों का ये कहना है कि ज़िंदगी में पहली बार उन्हें इस तरह का डरावना भूकंप उन्होंने देखा है। एक और अपडेट भी आ रहा है कि जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी का कोई खतरा नहीं है। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान जानहानि की खबर भी नहीं मिल रही है। USGS के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है वो कुजी शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इसकी जो गहराई है वो 51 किलोमीटर से ज़्यादा दर्ज की गई है। जो प्रधानमंत्री हैं भूकंप के बाद जापान के सनाए ताकाईची उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। भूकंप के बाद हालांकि वहाँ सुनामी की आशंका खत्म हो गई है। वापस वेनेजुएला पे आएंगे तो वेनेजुएला में 1967 जैसा ये भूकंप है तब, लेकिन करीब करीब 200 लोगों की जान गई थी। 1967 में 6.6 तीव्रता का एक भूकंप आया था और तब 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो अब ये जो भूकंप आया है बुधवार, कई बड़ी इमारतें ढह गई हैं। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद
7.5 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार और तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। अभी जो आकलन है यूएसजीएस के मुताबिक, एक भूकंप का केंद्र 13 किलोमीटर ज़मीन के अंदर 13 किलोमीटर बताया जा रहा है, दूसरे का 10 किलोमीटर, करीब करीब 10 किलोमीटर बताया जा रहा है। अभी जो यूएसजीएस का कहना है, जो दावा है कि 44% इस बात की आशंका है कि करीब करीब 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 30% इस बात की आशंका है कि ये जो आंकड़ा है ये 1 लाख तक जा सकता है। लेकिन इतना तय है, ये भी दावा किया जा रहा है कि 126 साल बाद इस तरह का विनाशकारी भूकंप यहाँ पर आया है। इससे पहले साल 1900 में इस तरह का एक भूकंप रिकॉर्ड होता है और अब जो ये भूकंप आया है जिसने भारी जान माल का नुकसान किया है। सरकार ने आंकड़े साफ नहीं किए हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संबोधित भी किया है, तो आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जापान में भी भूकंप की सूचना है, हालांकि सुनामी का संकट वहाँ नहीं है। जापान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भूकंप और सुनामी को लेकर, लेकिन वेनेजुएला का जो ये भूकंप है हज़ारों की संख्या में इसमें जान गई है और ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। माना यह जा रहा है कि हताहतों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुँचाएंगे।